हरे कृष्णा, राधे राधे। बोल कार्तिक मास की जय, कार्तिक के ठाकुर जी की जय। बोल यमुना महारानी की जय, बोल तुलसी मैया की जय। जय जय श्री राधे। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वे कार्तिक के महीने में सुबह उठकर जल्दी गंगा जी नहाने जाती। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं जागता और ना नहाने जाता। जब 5 दिन कार्तिक के रह गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर, आहट सुनकर जल्दी से वो जाने लगी, जिससे अपने नियम न टूटे। वो अपनी मोती की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो वह देखकर सोचने लगा कि ये माला किसकी है जो इतनी सुंदर है, तो पहनने वाली तो पता नहीं कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में उसने ढिंडोरा पिटवा दिया कि किसी की ये माला रह गई है, ये माला किसकी है, और जो पिटवा दिया कि ये माला किसकी है, जिसकी है वो मेरे पास आए और ले जाए, लेकिन वो मेरे पास 5 रात तक आएगी, तब मैं उसकी ये माला दे दूंगा। और खुद वहाँ तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकारनी की बहू आई तो पहली सीढ़ी पर उसने पाँव रखा तो बोली, अगर मेरे में सत है तो इसे नींद आ जाए। और भगवान ने उसका सत रख लिया और उस लड़के को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा, क्या वो यहाँ पर आई थी? तोता बोला कि हाँ। तोते से बोला, क्या वो आई थी? तो तोते ने कहा, आई थी। तो बोला, वो कैसी थी? तोता बोला, अप्सरा जैसी बिजली और होली जैसी झलकामड़ी, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा, आज तो मैं उंगली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर जब वो आएगी तब मैं उसको निहारूंगा आज, और मुझे नींद भी नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर कर बैठ गया। जब वो आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि इतना कहते ही राजकुमार को नींद आ गई और वो नहा के चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा, उसने सारी बातें बता दी तोते ने। तब राजकुमार बोला कि मैं आज अपनी आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। और रात को वो मिर्च डाल के बैठ गया और वो लड़की आई और प्रार्थना करी। उसकी प्रार्थना से खुश होकर भगवान ने राजकुमार की आंखों में निद्रा देवी भेज दी और वो नहाकर चली गई। तब राजकुमार जब उठा तो फिर उसने तोते से पूछा कि क्या वो आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ आई थी। तो उसने कहा, अच्छा आज तो मैं बिना बिस्तरे के बैठूंगा। और वह रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वो नहाने आई तो फिर भगवान से वही बात कही। राजकुमार को नींद आ गई। तब वो नहा के जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वो नहाकर चली गई थी। वो बोला, आज तो मैं आग की अंगीठी रखकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। वो आग की अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि मैंने भगवान 4 रात्रि तो निकाल दी और बस 1 रात्रि रह गई है, उसको भी आप संभाल लो, परंतु आज की रात निकाल दो, बस मेरा सत बच जाएगा। भगवान ने उसका सत रखा और उस राजकुमार को नींद आ गई। जब वे नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली, पापी हत्यारे से कह देना कि तेरी 5 रात पूरी हो गई हैं, इसलिए मेरी मोती की माला मेरे घर भेज दे। फिर राजा ने तोते से पूछा कि क्या वो आई थी? तो उसने कहा, हाँ आई थी और उसने अपनी माला मांगी है। उसने कहा है कि मेरी माला मेरे घर भिजवा दो, मेरी 5 रातें पूरी हो गई हैं। राजकुमार सोचने लगा कि वो तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने सत भी रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आया। अब वो तड़पने लगा तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा कि वह पतिव्रता नारी पर बुरी नजर रखता है, इसलिए वह रोग लगा है। तब राजा ने पूछा कि अब ये कैसे ठीक होगा?
तो ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से जब ये नहाएगा तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर उस लड़की के घर गया और साहूकार से कहा कि ये माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तो साहूकार ने कहा कि वह तो पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती है, वह नाली के नीचे राजकुमार को बिठा देना, जब वो नहाएगी तो ऊपर से उसके सिर पे पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार इसी तरह नाली के नीचे बैठ गया और जब वो नहाई तो उसके नहाया हुए का जल उसके ऊपर पड़ा। नहाने से उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंचभीखु देवता, जैसे आपने साहूकार की बहू का सत रखा वैसा ही हम सबका भी रखना। कहते सुनते हुंकारा भरने का और हमारे सारे परिवार का सत्सना। बोल पंचभीखु महाराज की जय। बोल कार्तिक के ठाकुर जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम।